हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शोमैन नाथ्स यूट्यूब चैनल। आज जो मैं नोटिस आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इसे मैं नोटिस कहूँ या ड्राफ्ट कहूँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि ये वाला जो मकाउत की एक मीटिंग का जिस्ट है, और ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग कल हुआ था। इसका मतलब 5 तारीख को हुआ था, मई महीने का। और ये वायरल भी हो चुका है, लेकिन कैसे वायरल हुआ ये मुझे पता नहीं। तो मेरे पास भी एक आया हुआ है। तो बहुत देर से मैं सोच रहा था कि मैं इसको डालूं कि ना डालूं, क्योंकि इसका जो ऑथेंटिसिटी है अभी तक मेरे पास नहीं है। फिर भी मैं कुछ चीज़ मुझे लगा कि अगर स्टूडेंट्स लोगों के पास ये पहुंचता है तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन, दे माइट नीड क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग दिस। तो स्टूडेंट्स लोग जो हैं उन लोगों के बेनिफिट के लिए ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको बहुत सारा जानकारी देने के लिए किया गया हुआ है। लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है मकाउट की तरफ से। लेकिन अगर आप देखें तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ पहले। देखिए, ये मौलाना अबुल कलाम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का है, वेस्ट बंगाल। और ये रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ स्टडीज़ का जो मीटिंग हुआ है, हेल्ड ऑन 5 मई 2020 एट 4:30 PM। ये जूम यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हुआ था। ये आईडी पासवर्ड मैंने इसको मिटा दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोर्ड मेंबर्स जितने सारे थे सभी यहाँ पे लगभग यहाँ पे सभी हैं। तो कंट्रोलर से लेके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर एंड असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सभी हैं यहाँ पे। लेकिन एक ये ऑनरेबल प्राइज वाइस चांसलर जो है उसने ये कंटिन्यू करने के लिए कहा, और ये इन अप्रेजल कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन अप्रेज दिस डिटेल्स। ना यहाँ पे डिटेल क्या डाला गया है ये पहले मैं देख लेता हूँ स्टूडेंट्स लोगों के लिए। एक तो दिया गया है कि एंड सेमेस्टर इवेंट्स एग्जामिनेशन 2019-20 would be conducted online in MCQ type question papers. There would be 30 number of questions with 1 mark and 20 marks of questions with 2 mark totaling 70 marks with 90 minutes duration। इसका मतलब वहाँ पे जो है 30 क्वेश्चन होगा MCQ का, और 70 मार्क्स का ये जो है ये यानी कि आप देख लीजिए यहाँ पे 30 मार्क्स के अंदर अगर 20 मार्क्स जो है वो 20 मार्क्स जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, और 30 नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस जो है विथ 1 मार्क, यानी कि 40 प्लस 30 70 मार्क्स हो रहा है यहाँ पे। यानी कि 30 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो यानी कि 30 क्वेश्चन एक मार्क्स का होगा, और 20 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन विथ 2 मार्क्स टोटल, यानी कि 70 मार्क्स आ गया। और टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 hours ड्यूरेशन। However, in some exceptional cases, due to specific constraints, questions type of some subjects may differ as prescribed by their respective board of studies। ये तो गया। तो टर्म एंड जो है मैं फिर से बता रहा हूँ, उन लोगों के लिए फाइनल जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बताया गया है यहाँ पे कि 70 जो मार्क्स हैं वो 70 मार्क्स एग्जामिनेशन MCQ टाइप का होगा। उसमें 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक नंबर का, यानी कि 30 × 1 = 30, एंड 20 जो क्वेश्चंस आएगा वो 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 20 × 2 = 40। सो टोटल कम्स 70 एंड 1.5 hours टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा, यानी कि टोटल टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स। इसके अलावा जो दूसरा जो पॉइंट है सबमिशन ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, ये जो दिया गया है, यानी कि ये सब टीचर्स जो हैं सब ऑनलाइन सबमिशन करेंगे ये सब क्वेश्चन पेपर, और एक क्वेश्चन बैंक बनाया जाएगा, और फिर एक मॉडरेटर होगा। वो मॉडरेटर इसको मॉडरेट करेंगे, और उसके बाद जो जितना सारा क्वेश्चन आएगा डिफरेंट कॉलेजेस से एज वेल एज यूनिवर्सिटी जो टीचर्स हैं वो लोग भी सबमिट करेंगे। तो उसके बाद मॉडरेशन होगा, और फिर मॉडरेशन होने के बाद
ये फाइनली क्वेश्चन पेपर प्रिपरेशन होगा, यानी कि प्रिपेयर होके आएगा। 3 नंबर जो पॉइंट है यहाँ पे देखिए, आप दीजिए, यहाँ पे दिया गया हुआ है अपकमिंग एंड सेमिस्टर एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड ऑनलाइन। इसका मतलब जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन होगा एंड सेमेस्टर के लिए, यानी कि टर्मिनल जो स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट नहीं, टर्मिनल जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। और एग्जामिनेशन कैसे होगा? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वुड बी कंडक्टेड फर्स्ट, यानी कि फाइनल ईयर जो स्टूडेंट है, जैसे कि यूजीसी गाइडलाइन ने कहा गया था कि ये 1 जुलाई से 15 जुलाई के अंदर इन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म करना है। तो यहाँ पे भी वही है, देखिए ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की तरफ, जैसे मैंने पहले भी हिंट दिया था, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन का ऑनलाइन एग्ज़ाम पहले होगा। दूसरा जो पॉइंट है, ये दिया गया है कि ये वुड बी कंडक्टेड फर्स्ट एंड देन इट वुड बी अप्लाइड टू द रिमेनिंग सेमेस्टर्स। ये तो एक बात है जो थोड़ा यानी कि हिचकिचा रहा हूँ मैं ये, क्योंकि यहाँ पे दिया गया हुआ है, अगर मैं पूरा सेंटेंस फिर से पढूँ, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स वुड बी कंडक्टेड फर्स्ट, तो फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का पहले हो जाएगा। उसके बाद जो यूजीसी गाइडलाइन का जो नेक्स्ट था, क्योंकि 16 से 31 तारीख तक जो, या 16 से 30 तारीख तक जो जुलाई महीने में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए कहा गया था, कि जो बाकी सारे सेमेस्टर हैं, यानी कि इंटरमीडिएट, ये ऑप्शनल था। इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे देखिए मकाऊ का ये जो ड्राफ्ट है, इसमें ये दिया गया हुआ है कि देन इट वुड बी अप्लाइड टू द रिमेनिंग सेमेस्टर। इसका मतलब यानी कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जो जितना भी सारे हैं, यानी कि अगर बीटेक हो तो 6 सेमेस्टर तक जाएगा, 3 इयर्स ग्रेजुएशन हो तो 4th सेमेस्टर तक जाएगा, सेकेंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर एट्सेट्रा। अगर 5 साल का कोर्स जैसे कि बी फार्म हो तो उसमें 8 सेमेस्टर तक जाएगा। तो ये उसके बाद कंडक्ट किया जाएगा। अभी इसके बारे में क्या बता रहे हैं, क्योंकि पहले ये बोले हैं कि ऑनलाइन में कंडक्ट होगा, तो बाद में जब बोल रहे हैं कि विल अप्लाइड टू द रिमेनिंग सेमेस्टर्स, ये बात मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। इसका मतलब शायद ये लोग बता रहे हैं कि उसके बाद ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अभी जो फाइनल सेमेस्टर में नहीं हैं जो स्टूडेंट्स, उनका, या तो फिर इसका दूसरा कोई मतलब इन लोगों के निकाले हैं, लेकिन वो कैसे है ये मुझे पता नहीं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिनारियो एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, प्रोविजन वुड बी क्रिएटेड टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन थ्रू appearing from home own arrangements with remote access in proctored environment। यानी कि proctored environment यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक, अगर कोई ठोस नोटिस आए तो उससे क्लियर होगा, लेकिन हाँ, होम और जो ओन अरेंजमेंट्स है वहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, सीबीटी मोड फ्रॉम द कंप्यूटर सेंटर लैब ऑफ द इंस्टीट्यूट आफ्टर रीओपनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला जो है, तो ये जब इंस्टीट्यूट रीओपन हो जाएगा, यानी कि 10 जून तक जो टाइमलाइन दिया गया है, उसके बाद जब वो रीओपन होगा तभी ये टेस्ट कंडक्ट होगा। अभी चलिए दूसरे पेज में चलते हैं। दूसरे पेज में क्या कहा गया है? दूसरे पेज में कहा गया है, यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, प्रोविजंस ऑफ रिमोट ऑनलाइन एक्सेस ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी एक्सप्लोर्ड, फाइंडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ हार्डवेयर एंड कनेक्टिविटी विद द स्टूडेंट्स, ऑप्शन कुड बी नोटेड ड्यूरिंग द फॉर्म फिलअप प्रोसेस इन दिस मैटर। तो फॉर्म फिलअप जब होगा तब शायद आपको कुछ ऑप्शन दिया जाए। एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन मल्टीपल अप टू 4 सेशन इन अ डे, सो दैट एग्जामिनेशन मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन अ सेशन इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड। यानी कि 4, शायद 4 या 5 या 8, 16 कितना सारा सेट्स होगा पता नहीं। मैंने पहले भी बताया था सेट बहुत सारा सेट्स होगा उसमें, क्योंकि एक दिन में 4 शिफ्ट्स होगा, तो 4 शिफ्ट्स अगर उसमें हो, कंप्यूटर जो ऑनलाइन बेस्ड टेस्ट के बारे
बारे में बोल रहे हैं। तो छोटा छोटा करके यानी 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा 1.5 घंटा ऐसा करके इसको लेके जाएंगे 4 शिफ्ट में। फिर कंफर्मिंग पॉसिबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर नॉर्म्स रिलेटेड टू कोविड-19। Appropriate software facility for conducting online examination would be developed by the university. Before taking final decision regarding mode of examination, college authorities would also be consulted and requirements would be communicated for appropriate arrangement. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये शायद एक ड्राफ्ट है, तो फाइनल अभी तक वेबसाइट में इसलिए नहीं दिखा रहा है कि ये डिसीजन जो इन लोगों ने लिए हैं, ये कॉलेज अथॉरिटीज़ जो हैं, जितने सारे एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस अगर इसके बारे में अप्रूवल दे तभी ये शायद हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, सब्सिक्वेंट लॉकडाउन एंड इन अनसर्टनिटी इन रिज्यूमिंग नॉर्मल क्लासेस, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज was explored. Such attempts were made since last year at Macau। ये पे बता रहे हैं ये लोग के मूक्स के बारे में। जो मूक्स जो पहले कोर्स था उसको मैंने पहले भी बताया था कि क्रेडिट ट्रांसफ़र उसके लिए जो पहले सिर्फ CSC और IT के बारे में जो था, अभी ये सारा ओपन कर दिया इन लोगों ने। और AICTE का जो है ये एक मैपिंग ऑफ NPTEL, अगर आप AICTE में वेबसाइट में जाएगा तो देखिएगा कल ही के डेट में एक नया वहाँ पे 4 तारीख के डेट पे एक वहाँ पे एक नोटिस दिया गया हुआ है कि मैपिंग ऑफ NPTEL कोर्सेज टू AICTE मॉडल करिकुलम। इसका मतलब ही वो निकल रहा है कि अगर उसका सिलेबस आपका जो सिलेबस है उससे मैच करता है, और अगर आप मूक्स बसाएम और NPTEL जिसका भी कोर्स कर लेते हैं मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज जो जो कोर्सेज हैं, ये सारा कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो पेपर्स है कम हो सकता है, उसमें आपको बैठना नहीं पड़ेगा। इसके साथ एक लिंक्ड है एक के बैकलॉग कुछ पेपर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स में जो क्वेश्चन किया था पहले कि सर ये CST और IT के ही CSC और IT में ही सिर्फ होगा, बाकी स्ट्रीम में नहीं होगा। नहीं, अभी ये लोग कह रहे हैं कि बाकी स्ट्रीम में भी हो सकता है ये। तो देयर आर 378 कोर्सेस ऑनलाइन कोर्सेस, तो उसमें से 287 कोर्सेस आर मैप्ड। ठीक है, तो ये मैप्ड इसमें से 70% 100% मोस्ट ऑफ द केसेस मैच कर गया है। तो इससे अगर मैच कर रहा है तो आपका जो बैकलॉग पेपर है कोशिश कीजिए कोई एक कोर्स उसका रिलेटेड थोड़ा सिलेबस पहले देख लीजिए और उसके बाद वो बैठ जाइए उसमें। ठीक है, 2 अभी बंद है लेकिन एनरोल तो हो रहा है। अभी फ्री कोर्स में एनरोल हो रहा है, तो पढ़ना शुरू कीजिए जब भी ये खोलेगा। 1 महीना पढ़ा था यानी कि 12 वीक का, अगर 12 वीक्स का कोई कोर्स हो तो कर लीजिए। तो क्या होगा, फिर आपका जो बैकलॉग है बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, उसके लिए सेपरेट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में नहीं बैठना पड़ेगा इसमें। और मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है वर्चुअल लैब। वर्चुअल लैब बहुत सारा स्टूडेंट्स है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज MSc स्टूडेंट्स, MTech स्टूडेंट्स, उनका जो मानना है कि ये बहुत सारा क्वेश्चन आया था कि ये कैसे होगा। तो उसके बारे में मैं ये बता देता हूँ कि इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग लैबोरेटरीज ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड, द प्रोविजन ऑफ यूज़ ऑफ वर्चुअल लैब अवेलेबिलिटी इन Ministry of Human Resource Development portal or other similar resources were discussed earlier. In this respect, all conveners are advised to prepare a list of mapping with virtual lab experiments with the listed experiments in curriculum of Macau. Such exercise could be completed within 7 to 10 days of time, taking support of other experts, as conveners desire to order to publish the same for all affiliated colleges and overcome the problem of conducting laboratory classes and evaluation of the same. मीटिंग एंडेड विद द थैंक्स टू द चेयर। इसका मतलब ये है कि अभी वर्चुअल जो है, वर्चुअल जो लैब्स डिफरेंट मिनिस्ट्री में अवेलेबल है उसके बारे में भी ये लोग सोच रहे हैं। और ये जो वर्चुअल लैब्स है, पहले भी UGC बताया गया था कि अगर आप सेकेंडरी डेटा के बेस के ऊपर काम कीजिए, प्रीव्यू के यानी कि जो पहले वाला काम हुआ है सेकेंडरी डेटा उसके ऊपर काम कीजिए,
तो ये जो सारा और वाइवा वोसी जो है प्रेजेंटेशन का उसको स्काइप पे ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेप है। देखिए यहाँ पे और एक बात बताया गया है कि दे नीड टू कंप्लीट द डिसीजन विद इन 7 to 10 days ऑफ टाइम। सो अगले 7 से 10 दिन के अंदर कोई रिपोर्ट नहीं आएगा शायद, और आ भी जाए, क्योंकि ये अगर ड्राफ्ट है तो फाइनल अगर इसमें और 7-10 दिन लग जाएगा तो शायद नेक्स्ट जो रिपोर्ट आए तो उसमें 7 दिन भी अगर ना लगे तो 4-5 दिन तो लग ही जाएगा। तो इसके अलावा मैं और एक बात बोलना चाहूँगा कि ये जो है ये मैंने ये जांच पड़ताल करने के बाद भी मुझे ये पता नहीं चला है कि दिस इज़ बिकॉज दिस इज़ सिंस दिस इज़ ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में यानी वेबसाइट में मकाउट का दिया गया नहीं है और इंटरनेट में ये सर्कुलर जारी है। पहले भी मैं हमने देखा था कि यूजीसी का एक सर्कुलर जारी हुआ था, वो भी ड्राफ्ट फॉर्म में, फिर उसके बाद एक नया वर्जन आया और उसमें ज़्यादा अंतर नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत सारा सजेशंस दिया गया हुआ है, जैसे कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में और जो टर्मिनल यानी कि फाइनल सेमेस्टर एज वेल एज इंटरमीडिएट सेमेस्टर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के बारे में। तो ये सब जो है ये कॉलेज अथॉरिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एज वेल एज वर्चुअल लैब्स कैसे हो सकता है, इसके रिपोर्ट जो 7 और 10 दिन के अंदर सबमिट करने के लिए कहा गया है इसके ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट अ फाइनल रिपोर्ट, दिस इज़ जस्ट अ ड्राफ्ट कॉपी व्हाट आई कैन से। और दिस इज़ वी कैन ऑल्सो से दैट ये जस्ट एक जो मीटिंग हुआ था उसका एक जिस्ट फॉर्म है। तो इसके साथ मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए हमारे जो रिस्पेक्टेबल सीएम चीफ मिनिस्टर मैडम जो कही थी कि वो जो यानी कि एंड सेमेस्टर छोड़ के बाकी जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को एक क्लास आगे यानी कि एक सेमेस्टर आगे कर दिया जाएगा। तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कशन नहीं है। ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, गवर्नमेंट के साथ लियाज़ो कैसे होगा, ये सारा अभी तक एक धुआं सा या फिर एक क्लाउडी सिचुएशन में है। तो मैं यही स्टूडेंट्स लोगों को कहूँगा कि आप लोग पैटर्न जान चुके हैं। पैटर्न देखिए, पैटर्न लगभग यही रहेगा, अगर ऑनलाइन हो तो, या फिर वो पेपर बेस्ड भी हो तो भी शायद यही पे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आके जाके सर्कल करना पड़ेगा। जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज है, लोग आप पहले कुछ दिन पहले तक जब जो यूजीसी नेट और गेट ऐसे में इसमें होता था तो आपको ओएमआर शीट भरना पड़ेगा। तो उसमें आप ये 30 और 20 जो है ये डिवीज़न जो है मार्क्स का, यानी कि 130 क्वेश्चन 1 मार्क्स और 20 क्वेश्चंस 2 मार्क्स का, ये 70, ये दिमाग में रख के आप पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत सारा यानी कि फाइनल सेमेस्टर और बाकी जो सेमेस्टर्स भी हैं, जितना सारा सेमेस्टर्स हैं उन लोगों को भी मैं कहूँगा आहिस्ता आहिस्ता अभी स्टार्ट कीजिए। मैं जानता हूँ आप लोगों का दिमाग बहुत ही यानी कि मेंटल स्टेट जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, लेकिन फिर भी मेरे तरफ से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ पढ़ाई कीजिए। और एमसीक्यू के बहुत सारा यानी कि ऑर्गेनाइज़र का लिंक दिया हुआ है, फिर इंजीनियरिंग का लिंक दिया हुआ है। मैं कोशिश करूँगा बाकी जो स्ट्रीम है उन लोगों का भी एमसीक्यू का जो स्ट्रीम है जल्दी से जल्दी दे सकूँ। तो देखिए, इसके साथ मैं और एक बात बता देता हूँ पहली, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये जो है ये कोई वेबसाइट में यानी नहीं दिया गया था। तो इसका जो रिस्पांस मेरा लगा कि आप लोग कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो इसके ऊपर बनाया। बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी काइंड ऑफ चेंज इन दिस केस। सो लेकिन मेरा रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से एक ही है कि प्लीज़ पढ़ते रहिए, यानी कि जितना सारा सेमेस्टर्स है पढ़ते रहिए, और नया नया जो एमसीक्यू का जो साइट्स है मैं आपके सामने लाता रहूँगा, और डेफिनेटली यू विल हैव इट। एंड विद दिस आई वुड लाइक टू से ऑल द बेस्ट, and please do subscribe Shomennath YouTube channel. Thank you very much.